अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका होस्ट और टीचर हूं और आज हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 15 में शामिल हो चुके हैं। आज के इस अहम लेसन में हम एक ऐसी चीज मास्टर करने वाले हैं जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बिल्कुल जान है, और वो है WH क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आस्किंग क्वेश्चंस विल फील इनक्रेडिबली नेचुरल टू यू। लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इंग्लिश समझ तो आती है, लेकिन जब खुद क्वेश्चंस बनाने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल लगता है। व्हाट और वेयर का यूज आपको कंफ्यूज करता है? अगर हाँ, तो यू आर नॉट अलोन। बहुत से लर्नर्स को नॉर्मल सेंटेंसेस बनाना आसान लगता है, लेकिन राइट टाइम पर सही सवाल पूछना थोड़ा ट्रिकी लगता है। आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे। Okay, let's look at our roadmap for today. हम 6 clear steps follow करेंगे. Number 1, meet the WH words. Number 2, the question formula. Number 3, what, where, and when. Number 4, why, who, and how. Number 5, common grammar nuances. और आखिर में Number 6, real life practice. तो चलिए शुरू करते हैं। Section 1, meet the WH words, commonly known as interrogative pronouns. और लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, आप इजीली सीख सकते हैं। Seriously, all it takes is a little bit of structure and you've absolutely got this. ये हैं हमारे 6 कोर WH वर्ड्स: What, Where, When, Why, Who और How। इंग्लिश में किसी से भी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो ये वर्ड्स हमारी बुनियादी ईंटें यानी एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नोटिस करें कि हाउ के अलावा सब WH से स्टार्ट होते हैं, बट दे ऑल बिलोंग टू एग्जैक्टली द सेम फैमिली। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, ये WH क्वेश्चंस आखिर करते क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक पिज्जा, आप सिंपली येस या नो कह सकते हैं, लेकिन WH क्वेश्चंस हमें स्पेसिफिक डिटेल्स निकालने में मदद देते हैं। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप येस नहीं कह सकते। यू लिटरली हैव टू गिव मी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। Moving right along to Section 2, the question formula, the blueprint for accuracy. Grammar is best learned with a clear structure. तो अब हम वो exact formula देखेंगे जिससे आपके questions कभी गलत नहीं होंगे। नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब, जैसे यू लिव हियर। लेकिन क्वेश्चंस में एक छोटा सा ट्रिक है, हमें वर्ड ऑर्डर को थोड़ा सा रिवर्स करना होता है और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना पड़ता है। लेट्स सी एग्जैक्टली हाउ दैट वर्क्स इन एक्शन। इस फॉर्मूले को अपने माइंड में हमेशा के लिए सेव कर लें। यह है हमारा अल्टीमेट WH फॉर्मूला। पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज या डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और आखिर में हमारा मेन वर्ब। जरा देखिए, वेयर डू यू लिव? पास्ट टेंस में देखें तो व्हाट डिड शी डू, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो व्हेन डज द बस अराइव। ये डू, डज और डिड बेसिकली हमारे मेन वर्ब की हेल्प करते हैं एक परफेक्ट सवाल बनाने में। Section 3, what, where and when. Things, places and times. Formula समझ आ गया? Great. अब देखते हैं कि ये डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज होता है। इन 3 वर्ड्स का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। What यूज होता है चीज़ों या एक्शंस के लिए, Where यूज होता है जगह या लोकेशन के लिए, और When यूज होता है वक्त या डेट्स के लिए। Now, let's practice your speaking. Repeat after me. What is your name? Where is the nearest bank? When does the train arrive? Excellent work. यहाँ मैं एक बहुत कॉमन फ्रेज हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसमें नए लर्नर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। What do you do? इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। इसका स्पेसिफिक मतलब होता है आपका जॉब या प्रोफेशन क्या है। So if someone asks you this, they just want to know what you do for a living. Section 4, why, who and how. Reasons, people and methods. Keep that energy up, क्योंकि अब हम बाकी के 3 WH वर्ड्स कवर करने वाले हैं जो आपके टूल किट को कंप्लीट करेंगे। Why हम पूछते हैं कोई रीजन या मकसद जानने के लिए। Who सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, और how तरीका या किसी चीज की कंडीशन बताता है। चलिए दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। Say it out loud. Repeat after me. Why are you late? Who is your best friend? How do you make coffee? Brilliant. एक छोटी सी प्रो टिप याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे why लगाकर सवाल पूछे तो 90% ऑफ द टाइम आपका आंसर बिकॉज से शुरू होगा,
क्यों? क्योंकि why हमेशा reason मांगता है. Why are you late? Because I missed bus. Simple, straightforward and highly effective. Section 5. Common grammar nuances. Avoiding everyday mistakes. अब हम थोड़ा advanced level पर आते हैं. Sometimes even advanced speakers get confused with a few everyday rules. चलिए देखते हैं कि हम उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं. इस कंपैरिजन को समझें. Where do you live और where are you living? दोनों का मतलब सेम लगता है, राइट? पर एक सटल सा डिफरेंस है. Where do you live हम तब पूछते हैं जब कोई जनरल परमानेंट स्टेट हो, जैसे आपका अपना घर, जहां आप हमेशा रहते हैं. लेकिन where are you living प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है. ये टेम्पररी स्टेट के लिए यूज होती है. जैसे अगर आपका दोस्त 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई गया है तो आप पूछेंगे Where are you living these days? और ये रहा एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन, हाउ मच वर्सेस हाउ मेनी. रूल बहुत सिंपल है. हाउ मच हम उन चीज़ों के लिए लगाते हैं जिन्हें हम एग्जैक्ट नंबर्स में गिन नहीं सकते, जैसे पानी, चीनी या फिर किसी चीज़ की प्राइस पूछनी हो. हाउ मच डज दिस कॉस्ट? और हाउ मेनी उन चीज़ों के लिए जो काउंट हो सकती हैं. हाउ मेनी बुक्स आर देयर? हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? एंड फाइनली सेक्शन 6 रियल लाइफ प्रैक्टिस, पुटिंग इट ऑल टुगेदर. हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए, फॉर्मूला समझ लिए, अब टाइम है इसे प्रैक्टिकली यूज करने का, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना फ्लुएंसी नहीं आती. Here is a fantastic mini dialogue exercise for you. आप इसे अपने दोस्तों या फैमिली के साथ easily practice कर सकते हैं. एक पर्सन कोई फीलिंग एक्ट करे जैसे खुश होना, दूसरा उससे पूछे Why are you happy? और पहला पर्सन एक solid reason दे जैसे Because I won the lottery. या फिर sadness एक्ट करें and the other person asks Why are you sad? Because I lost my phone. इस तरह बोलने से आपका confidence literally skyrocket करेगा. And this leads us perfectly into our next challenge. Let's do a rapid-fire mistake correction drill based entirely on the grammatical formula we just learned. Get ready to test your brain. मेन इनकरेक्ट मिक्स्ड अप वर्ड्स पढ़ूंगा और आपने अपने दिमाग में उन्हें फॉर्मूला के मुताबिक ठीक करना है. रेडी? नंबर 1, Where you go to school. Guess the correct structure. Yes, where do you go to school? Number 2, how long it take from London to Paris? Pause 2 seconds. Correct answer. How long does it take from London to Paris? Does आएगा क्योंकि it singular है. Number 3, why you eat so much chocolate? Pause 2 seconds. Spot on. Why do you eat so much chocolate? आप लोगों ने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पिक कर लिया है. So, to wrap up today's lesson, I have a special homework challenge for you. क्या आप हर WH वर्ड यानी what, where, when, why, who और how को यूज करते हुए 2 करेक्ट क्वेश्चंस लिख सकते हैं? अपना होमवर्क नीचे कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें. I will personally read and check them. जाते जाते बस एक बात याद रखें. The quality of your life is determined by the quality of the questions you ask. तो आज ही से कॉन्फिडेंटली और करेक्टली बेहतर सवाल पूछना शुरू करें. अगर आज की क्लास से आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Keep practicing, stay confident and Allah Hafiz.